प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से अपील शेयर की गई है, लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि रशिया में जो भूकंप आया 8.8 की तीव्रता का, उसका असर यूएसए, जापान तक नजर आ रहा है। सबसे पहले यूएसए की बात कर लेते हैं। ये वो प्रशांत महासागर से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, इलाके हैं जहां पर इस भूकंप को लेकर अलर्ट महसूस किया गया है। ये कैलिफोर्निया ऑरिगन इलाका है, कैलिफोर्निया बॉर्डर पर आता है, यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा नीचे की तरफ हम आए पूरे साउथ की तरफ तो देखिए ये डेल नॉर्थ कोस्टल इलाका है, यहाँ पर यूएसए ने अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा एक और इलाका है सैन डिएगो, यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर बड़ा मिलिट्री बेस भी है यूएसए का। आप और नीचे की तरफ आएंगे मेक्सिको के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा ये देखिए ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, ग्वाटेमाला, ये छोटे छोटे द्वीप हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं जिनके लिए निकारागुआ, जिनके लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये रशिया से बहुत दूर हैं, लेकिन ये भूकंप की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि जो सदर्न इलाके हैं, जो सेंट्रल अमेरिका के इलाके हैं, द्वीप से सटे हुए कोस्टल एरियाज, वहां तक के लिए, कोस्टा रिका भी इसमें शामिल है, वहां तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। पनामा इसमें शामिल है, इसके अलावा कोलंबिया और इक्वाडोर शामिल है। अब इस तरफ अगर हम आएंगे जापान की तरफ, देखिए जापान को तो खतरा है ही रशिया में जो भूकंप आया है उससे, इसलिए जापान ने अपने न्यूक्लियर प्लांट को बंद कर लिया है और वहां पर भी एडवाइजरी जारी की गई है। इसके अलावा ये ताइवान के अलावा इंडोनेशिया, फिलीपींस, देखिए फिलीपींस, मनीला का इलाका, इंडोनेशिया, यहाँ पर भी भूकंप को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, पलामू। और ये अलर्ट सिर्फ भूकंप के लिहाज से नहीं, ये अलर्ट सुनामी के लिहाज से भी जारी किया गया है क्योंकि ये पूरा समुद्री क्षेत्र है और इसके ज़मीन से लगभग 19 से 20 किलोमीटर नीचे भूकंप का सेंटर था और उसके बाद जो सुनामी की लहरें समुद्र में उठी हैं, उन्हीं को देखते हुए बताया जा रहा है कि जो अलग अलग इलाके हैं, जो अलग अलग आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे जो यहाँ पर पड़ते हैं, उन आइलैंड्स में भी इसी तरह की सुनामी की लहरें हैं। हवाल और आइलैंड्स का जो इलाका है, उसके अलावा सबसे ज़्यादा अलर्ट हवाई के लिए जारी किया गया है और हवाई के लिए तो ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर ऊंची ऊंची लगभग 13 से 14 फीट लहरें सुनामी की देखने को मिल सकती हैं और इसलिए लोगों से भी कहा गया है कि आप कैपिटल को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाएं। अगर आपके लिए संभव हो तो आप उस इलाके को छोड़ दें। और जिस तरह से अगर नीचे ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो रशिया में आए भूकंप का असर ऑस्ट्रेलिया, पापा न्यू गिनिया में भी देखने को मिल रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया है, आप देखिए बहुत नीचे रशिया से पड़ता है, लेकिन पूरा इम्पैक्ट इसका सी में है, जो समुद्री क्षेत्र है उसमें है। और यही कारण है कि जो दूर दराज न्यूजीलैंड तक में भूकंप को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, सुनामी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अब ये एक और अगले 24 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है उन तमाम इलाकों के लिए खतरनाक है और सभी से सावधान रहने के लिए कहा गया है। एक बार फिर से हम डॉक्टर सुशील के पास चलते हैं। डॉक्टर सुशील, जरा ये समझाइए कि कामचाटका जहां पर यह भूकंप आया, जिसे आप ग्रेट अर्थक्वेक कह रहे हैं, ये एपिसेंटर से कितने दूर तक अफेक्ट करते हैं? क्योंकि तकरीबन 4000 से 5000 किलोमीटर का फासला है जहां पर यह भूकंप का केंद्र, वहां से हवाई द्वीप का या फिर यूएसए के जो तमाम जो तटीय इलाके उनकी दूरी इतनी ज्यादा है, तो कितने दूर तक का हिस्सा इससे अफेक्ट हो सकता है? डॉक्टर सुशील से हम समझेंगे कि 8.8 तीव्रता का भूकंप ये आखिर कितनी दूर तक नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन कुछ और बहुत लेटेस्ट तस्वीरें आ गई हैं, वो आपको दिखाते हैं। ये एरियल व्यू आप देखिए, समंदर में किस तरह से हलचल बढ़ रही है और अपडेट ये मिल रहा है कि अगले कुछ घंटों में समंदर की जो लहरें हैं, ये जापान का एरियल व्यू इस वक्त आप देख रहे हैं। तमाम जो शिप्स हैं उनको ला करके समंदर के किनारे बंदरगाहों पर लंगर उनके डाल दिए गए हैं और लोगों से बंदरगाहों से दूर रहने के लिए कहा गया, समंदर से दूर रहने के लिए कहा गया है। लेकिन समंदर की लहरें अभी से ही उनमें काफ़ी बेचैनी दिखाई दे रही है। लोग अपने घरों के टॉप फ्लोर पर आ चुके हैं। ये देखिए, एक मकान की बिल्डिंग जो है, ये जो बिल्डिंग दिख रही है, इस बिल्डिंग के छत पर सब लोग दिखाई दे रहे हैं। सब इस आशंका को देखते हुए, क्योंकि एक जापान का जो तजुर्बा है, पिछले भूकंप का 9 की तीव्रता का जो भूकंप आया था, जिसके बाद एक भयानक सुनामी झेली थी जापान ने, जिसमें फुकुशिमा पावर प्लांट को भी काफ़ी नुकसान हुआ था, उस आशंका को देखते हुए जापान के लोग भी काफ़ी अलर्ट हुए हैं। और ये रूस में एक घर के अंदर की तस्वीरें आप देखिए, कैसे घर के अंदर का सामान हिल रहा है, चीज़ें हिल रही हैं, चीज़ें गिर रही हैं और लोग जाहिर है ऐसे में घबरा करके अपने अपने घरों से बाहर निकल गए होंगे। रूस का कामचाटका पेनिनसुला, ये कामचाटका इलाका जहां पर यह भूकंप का केंद्र रहा, 19.3 किलोमीटर जमीन की सतह से नीचे गहराई में भूकंप का केंद्र था
और उसकी इतनी तीव्रता से आए भूकंप से पूरा इलाका दहल गया। लेकिन इसके बाद जो समंदर की लहरों में बेचैनी देखी गई, आप देखिए सब के सब लोग जो है ये एयरपोर्ट पर लोग जो बैठे हुए थे, उन्होंने जब भूकंप के झटके महसूस किए तो सब के सब डर गए और घबरा गए और सब के सब खुली जगहों की तरफ जाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रूस के किसी एयरपोर्ट की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पूर्वी रूस का बिल्कुल आखिरी का ये सिरा है जहां पर ये कामचात्का पड़ता है और ईस्ट साउथ का इलाका बिल्कुल से नीचे की तरफ है और जापान के काफी करीब है। अब इन गाड़ियों को आप देखिए, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां जो खड़ी हुई है किस तरह से तिनके की तरह से हिल रही हैं। इतनी तीव्रता का भूकंप आया, 8.8 तीव्रता का भूकंप, जिसे भूवैज्ञानिक ग्रेट अर्थक्वेक कह के बुलाते हैं। ग्रेट अर्थक्वेक इसे कहा जाता है। पीछे एक बड़ी मशीन आपको दिखाई दे रही है, जेसीबी रखी हुई, क्रेन रखा हुआ है, वो भी खड़ा डगमगा रहा है, हिल रहा है। अब ये कुछ तस्वीरें आ गई, देखिए कई इमारतों को नुकसान हुआ है, कई बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ है। इन तस्वीरों के आने की शुरुआत हो गई है। जैसा कि बताया जा रहा था कि 8.8 तीव्रता का भूकंप काफ़ी तेज भूकंप होता है और काफ़ी खतरनाक माना जाता है इस मैग्नीट्यूड को। और ये पहली तस्वीर इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख पा रहे हैं। भूकंप से हुई तबाही की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। करीब 1,65,000 से 1,80,000 के आसपास की आबादी वाला ये पूरा इलाका है कामचात्का का, जहां पर ये भूकंप आया है और समंदर से लगा हुआ ये इलाका है और इसलिए इस इलाके के लिए भी सुनामी का अलर्ट है। लेकिन जापान जो एक कई तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, उसके लिए और मुश्किल हालात हैं और जापान ने अपने लोगों के लिए सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया और जो एहतियातन कदम उठाए जाने चाहिए वो सारे कदम उठाए जा रहे हैं। तो अमेरिका ने भी अपने तटीय इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है।